मारे गोली ऑन द स्पॉट। जय श्री राम। बिरयानी में कौन सा रंग होता है? बिरयानी में क्या घोड़ा का मुंह होता है? ऊंट का मुंह होता है? किसका मुंह होता है? ये इन लोगों का बस प्रोपेगेंडा कि हिंदू से ही कमाओ, हिंदू को ही काटो। ये सुअर है, बहुत गंदगी है इन लोगों के अंदर। ना जेल ना बेल, सीधा भगवान से मेल। गोली मारो। उस लेडीज ने इतना बड़ा बेकार का हंगामा करवा दिया है और वो भी झूठ का। हमारे रंगों को त्योहार को खूनी त्योहार बनाया तो हम भी इनके त्योहार को खूनी त्योहार बनाएंगे। इनकी मानसिकता नहीं सुधर सकती। मैं तो एनकाउंटर कह रहा हूँ कि उठा के बिल्कुल गायब करने का फार्मूला इनका पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। अपने भाइयों को न्याय चाहिए, हमारे भैया मर गए, हमारे को न्याय चाहिए। बाइक खड़ी करने ही वाला था, उससे पहले तो उसके सिर में इन्होंने सिल्ली मार दी थी, सिल्ली का टुकड़ा उसके शरीर में ऐसे मार दिया था। दिल्ली प्रशासन मुस्लिमों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं। किस तरीके से तैयारी चल रही है हमको फिर लट मारने की। कभी तो धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर में गोली हमारी जा रही है, कभी हमारे फौजी कैंपों को उड़ाया जा रहा है। अपने सगे भाई के साथ शादी करती है, अपने पापा के साथ शादी करती है। कितने तो हमारे सामने ये वही इनकी बहन है, वही इनकी घरवाली है। इनमें इज्जत है कहाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त उत्तम नगर इलाके में मौजूद हूं, जहां पर तरुण के लिए एक विराट आक्रोश सभा का आयोजन किया गया था। देखिए, अभी जो है सभा खत्म हो गई। पुलिस वाले, जो दिल्ली पुलिस है, वो लोगों को यहां से हटा रही है कि भाई सभा खत्म हो गई। बावजूद उसके लोग यहां से हटने को तैयार नहीं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अभी भी बैठे हुए और इस चीज का विरोध कर रहे हैं। अभी आप लोग क्यों बैठे हो? सभा खत्म हो गई। प्रशासन हमें क्यों भगा रही है यहाँ से, ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस निकम्मा। मैडम, प्रशासन हमें क्यों भगा रही है यहाँ से? वो कह रहे हैं कि सभा खत्म हो चुकी है। धक्का मार रही है। मीडिया वालों को मारा भी है और बोलो मीडिया वालों को मारा है ये। मैडम, प्रशासन हमें यहाँ से भगा क्यों रही है, ये समझ नहीं आ रहा हमें। क्या प्रशासन एक मुस्लिम समुदाय के साथ है, हम ये समझे क्या? दिल्ली प्रशासन मुस्लिमों के साथ है, हिंदुओं के साथ नहीं। किस तरीके से तैयारी चल रही है हमको फिर लट मारने की। यहाँ पर पूरी एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि समय खत्म हो गया। हो चुका है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है अपनी आवाज को पहुँचाना? ये बताइए। हम यहाँ पथराव कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, ये बताइए। शांतिपूर्वक देखिए, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभा खत्म हो गई थी, बावजूद उसके जो है लोग यहाँ पर सड़कों पर बैठे रहे। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग जो है अभी भी अपनी सभा कर रहे थे, सड़कों पर बैठ गए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभा का समय जो है वो खत्म हो चुका है और उसके बाद इस तरीके से सड़क पर बैठना ये गलत है। सर, आप उनके दोस्त रहे, इस बीच काफ़ी बड़ी बातें सामने आ रही। लड़की को छेड़ा, अब बुलेट पे अपने जिम वाले दोस्तों के साथ आया, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मैम, पहली तो बात, जो भी बंदा नेगेटिव पीआर फैला रहा है ना, चाहे उसमें कोई भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है या कोई भी है, वो हमारे सामने आके ये चीज़ बोले, हमारे मुंह पे बोले, तब हम उसको सामने बताएंगे तरुण हमारा कैसा था, कैसा नहीं था। तरुण के दोस्त हैं? मैं 2012 से तरुण को जानता हूँ। कैसे है सर तरुण, कैसे थे? तरुण एक जीता जागता एक ऐसा भाई था मेरा कि कभी उसने ना तो शराब के हाथ लगाया, ना सिगरेट के हाथ लगाया, अवैध कभी उसने कभी किसी को गंदा भी नहीं बोला अपने मुंह से। उसकी एक सोच थी कि मैं अपने परिवार को इतना खुश करूं, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसने अपनी निजी लाइफ, जब वो छोटा था, उसने ऐसा टाइम गुजारा है अपना कि शायद ही कोई मिडिल क्लास भी ना गुजार सके। वो अपने मेहनत से सब कुछ ऊपर करता गया, उसने कभी किसी को गलत भी नहीं बोला। मैडम, ठीक है, अभी जो तरुण पे आरोप लग रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? मैम, आरोप जो भी लगाए जा रहे हैं गलत लगाए जा रहे हैं। अगर मेरा भाई बोल सकता आज, वो तो चला गया, अब आरोप भी उस पर लगाए जा रहे हैं जो भाई इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो आप समझ सकते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते। उस लेडीज़ ने इतना बड़ा बेकार का हंगामा करवा दिया है और वो भी झूठ का। परिवार अपने बच्चे को पालता है, बड़ा करता है कि उसके बुढ़ापे का वो सहारा बने, पर आज इन जिहादियों ने उसी सहारे को, उसी माँ बाप के बुढ़ापे के सहारे को छीन लिया है। इन जिहादियों की मानसिकता बन चुकी है। ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे तरुण भाई को भी होली वाले दिन टारगेट किया और हमारे उस रंगों के त्यौहार को खूनी त्यौहार बना दिया। और आज हम भी इन जिहादियों को बता देते हैं, अगर इन्होंने हमारे त्यौहार को, हमारे रंगों के त्यौहार को खूनी त्यौहार बनाया, तो हम भी इनके त्यौहार को खूनी त्यौहार बनाएंगे। किस त्योहार की आप बात कर रहे हैं सर? अभी इनकी ईद आने वाली है ना। अगर हमारा प्रशासन से, पहले तो हम प्रशासन से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो
तरुण भाई के हत्यारे हैं उनका या तो इनकाउंटर किया जाए या इनकी ईद के लिए आप फिर से दोबारा तैयार हो लें ऐसे इल्ज़ाम लगाने के लिए, क्योंकि इसकी ईद पर हम बदला ज़रूर लेंगे। ये हमने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं करेंगे नहीं, ये करके दिखाएंगे हम। ठीक है सर, इस बीच जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से काफ़ी बातें सामने आ रही हैं कि तरुण जो है जिम वाले लड़के लेके आया, तरुण ने लड़की छेड़ी, तरुण ने ही लड़ाई शुरू करी, इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ कैमरे भी लगे हुए थे, वे वीडियो भी बनाने वाले वे मुस्लिम ही थे। तरुण भाई के लिए करैक्टर के बारे में पूछा जाए, उनकी जिम के बारे में जिम में जाकर पूछा जाए तो वो तो बहुत ही नेक लड़का था। और दूसरी बात, वो लड़ाई के बाद आया था वहाँ पर, उन्होंने तो बाइक भी खड़ी नहीं की थी, बाइक भी वैसे ही पड़ी है वहाँ पर, बाइक खड़ी करने ही वाला था। उससे पहले तो उसके सिर में इन्होंने सिल्ली मार दी थी, सिल्ली का टुकड़ा उसके शरीर में ऐसे मार दिया था, वहीं पर तरुण उसी टाइम गिर गया था। लड़ाई बंद होने के बाद तरुण आया वहाँ पर। ठीक है, अभी काफ़ी गिरफ्तारियां हो गई हैं, थोड़ा बहुत बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला, क्या इतना काफ़ी? कहाँ बुलडोजर चला है? छज्जों पर, फिर छज्जों पर। मैं अपने घर का छज्जा तोड़ के अगले दिन बनवा दूंगा, क्या होगा उससे? नुकसान क्या होगा? अगर एक घर का लड़का गया है तो दूसरे घर का लड़का अभी तक क्यों नहीं गया है? क्यों इनकाउंटर नहीं हुआ है? अगर ऐसा ही रहा तो फिर कोई भी अब मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, मेरे घर का छज्जा तोड़ जाना और मेरे को पकड़ना मत, फिर तो ये तो ऐसे मतलब ऐसे अपराध करते रहेंगे ना। कभी तो धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर में गोली हमारी जा रही है, कभी हमारे फौजी कैंपों को उड़ाया जा रहा है। दिल्ली में एनकाउंटर, ये बताइए मुझे, आपके दिल्ली पुलिस एक महीने में कितने एनकाउंटर करती है? कौन कहता है दिल्ली के अंदर एनकाउंटर नहीं होता? ये अपराधी है और इनकी मानसिकता नहीं सुधर सकती। मैं तो एनकाउंटर कह रहा हूँ कि उठा के बिल्कुल गायब करने का फार्मूला इनका पूरे देश में लागू करना पड़ेगा, तब ये चीज़ नियंत्रित हो सकती है। सुअर है, हाले ये सुअर है, बहुत गंदगी है इन लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा गंदगी है इन लोगों के अंदर। हमारा ही खाते हैं, हम बड़े इनको देते रहते हैं कुछ ना कुछ, और ये फिर हमारे साथ ही गद्दारी करते हैं। जब ये वारदात होती है, जब चार्जशीट लगती है, तब ना कोई छेड़खानी थी ना कुछ था। जैसे ही मकान टूटा उसके बाद ये बोल रहे हैं हमारे साथ छेड़खानी हुई, बदतमीजी हुई। अगर जब ये कानूनी प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम पे ना इन्होंने ये बोला कि हमारे साथ छेड़खानी हुई है, ना कोई प्रक्रिया। जब मकान टूट गया उसके बाद इनमें बातें आ रही हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक कानून लागू होना चाहिए, ना जेल ना बेल, सीधा भगवान से मेल। योगी जी का जो है तरीका, इज्जत का तो ये बहाना ले रहे हैं, इनमें इज्जत होती कहाँ है? एक बहन भाई के साथ शादी करती है, मम्मी को मम्मी जान बुलाते हैं, मम्मी को मम्मी जान बुला रहे हैं, ये अपने सगे भाई के साथ शादी करती है, अपने पापा के साथ शादी करती है। कितने तो हमारे सामने ये मीडिया पे ही देख रहे हैं। और ये अकेले अम्मी जान, खाला जान, सारी जान। हिंदू धर्म है, बहन को बहन माना जाएगा, माँ को माँ, मामी को मामी, चाची को चाची, इनमें तो सारी जान है, इनमें इज्जत है कहाँ? आप एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। आज इतना हिंदू संगठन, इतने हिंदू एक हो रहे हैं एक जान के लिए। मुझे एक चीज़ बताइए, न्यायपालिका पे हम कैसे विश्वास करें? बहुत सारे मेरे भाई मुस्लिम कहते हैं जी आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? भाई साहब, आपका झगड़ा हुआ तो आपको पहले थाने में जाना चाहिए था। न्यायपालिका तो यही तो प्रोसीजर होगा ना, संवैधानिक प्रोसीजर है। लेकिन ये मानते किस बात को है? और क्या न्यायपालिका हमारी क्या रखा है न्यायपालिका के अंदर? आप बताइए, हमारे पास में 100 दुर्दांत अपराधी मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज थे, उनकी जमानत हो जाती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। हम मुझे बताइए, जो 25 पुलिस वालों को, आर्मर पुलिस वालों को बंधक बना लेते थे, जो हमारे हिंदुओं को मार करके गाड़ियों से घसीटते हुए ले जाते थे, उनकी कोर्ट जिसको हम न्यायालय कहते हैं और भगवान के बराबर दर्जा देते हैं, वो उनका मुकदमा लेने से वापस कर देते थे। हमें दिल्ली के अंदर योगी मॉडल चाहिए। किस अल्लाह का नाम लेकर हिंदुओं को मार रहे हैं? अल्लाह की तस्वीर आज तक किसी ने देखी है? अरे हमारे धर्म में तो पुरुषोत्तम श्री राम है, जो पुरुषोत्तम श्री राम का इनको तो मतलब ही नहीं पता, उन्हें पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? और इनके अल्लाह की तो हमने आज तक तस्वीर देखी नहीं, इन्होंने ही नहीं देखी तस्वीर। अगर जिनके भगवान की तस्वीर नहीं है, वो किसको पूजते हैं? किस पे रहम करेंगे? क्या करेंगे? ये अपनी बहनों तक को नहीं छोड़ते। आज आप हमारी बहन हो, हमारे बीच में खड़े हो, क्यों शेप हो? क्योंकि आप हमारी बहन हो। पर इनके बीच में कौन शेप? इनकी तो कोई बहन ही नहीं है, वही इनकी बहन है, वही इनकी घरवाली है। तमानी ने लेखक ने लॉलीपॉप दिया है, क्या लॉलीपॉप? जो छज्जे तोड़वा दिए हैं, घर तोड़वा नहीं है, वो लॉलीपॉप चाहिए जनता को। इसे एक बड़ी और सख्त कार्रवाई चाहिए, सख्त कार्रवाई चाहिए। उनके जितने भी मतलब उनका जो भी मकान है, जितने भी अपने भाइयों को न्याय चाहिए। हमारे भैया मर गए, हमारे को न्याय चाहिए, ठीक है? लॉलीपॉप होनी चाहिए। हम भाइयों के लिए मरते हैं, हिंदू और मुस्लिम, हम नहीं देखते, तो उन्होंने हमारे को क्यों देखा है? हमारे को न्याय चाहिए,
अल्लाह और भगवान एक है, इंसान ने बुरा मनाया है, अब उसके लिए राधे राधे। इन लोग का प्रोपोगेंडा ऐसा है कि इन लोग रंग बेचेंगे और रंग बोलते हैं, रंग हम पे पड़ गया। एक बात बताइए, बिरयानी में कौन सा रंग होता है? बिरयानी में क्या घोड़ा का मुंह होता है? ऊंट का मुंह होता है? किसका मुंह होता है? ये इन लोग का बस प्रोपोगेंडा कि हिंदू से ही कमाओ, हिंदू को ही काटो। आप देख लीजिए, 100 हिंदू का घर है, वहाँ पे एक मुस्लिम सुरक्षित है, मगर 10 मुस्लिम का घर है और एक हिंदू है तो सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में पिछली बार क्या हुआ था? महाराष्ट्र में वो बोल रहे थे कि हिंदू लोग दिवाली नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे भाई? मतलब अपने ही देश में हम होली नहीं मनाए। यहाँ भी यही बोल रहे हैं कि 7 बजे के बाद कौन सी होली खेल रहे थे ये लोग, ऐसा। देखिए, ये 7 बजे खेले हम, चाहे 12 बजे खेले, चाहे कितने बजे खेले, तो तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने घर में रहो ना यार। अगर इन लोग का ईद होता है या जैसे ताजिया निकलता है, हम दूर खड़े होते हैं, हम पत्थर तो नहीं फेंकते हैं, हम इनके पर आक्रमण तो नहीं करते। मगर इन लोग हर त्योहार में देख लीजिए, इन लोग का भी अभी रामनवमी आएगी, आप देख लीजिएगा कितने जगह हमला होगा, क्या होगा। हर जगह इन लोग का यही चल रहा है कि देश में बस हिंदू को मार काट के भगाओ। 15 बच्चे पकड़ने का फैक्ट्री है इनके पास में, 15 20 बच्चे पैदा करो। और जहाँ पे भी देखिए, इन लोग क्या है ना, इन लोग का जिहाद करना है। एक बच्चा अगर मैंने अभी जैसे इनकाउंटर में अगर मारा भी जाता है, और बच्चे हैं ना, 14 बच्चे और बच्चे हैं। इन लोग का बस यही मानसिकता है। अब तरुण तो बेचारा एक ही था। अब हम लोग अगर जैसे समझिए मेरा और इन भैया का अगर झगड़ा भी हो जाए, मैं इनको या ये मेरे को एक झापड़ मार देंगे ना, तो 1 घंटे बाद हमें रिग्रेट होगा कि भाई हमने इनको मार दिया एक झापड़। इन लोग मगर गला भी काट देंगे ना, तो इन लोगों को रिग्रेट नहीं होता है। जब बंटवारा हो चुका है हमारे देश का, ये इनका पाकिस्तान टुकड़ा दे दिया है, तो हमारा हिंदुस्तान है, हमें जीने दो भाई। क्यों हमारे देश को तुम पूजा कर रहे हो? जगह जगह मस्जिदें बना रहे हो, जगह जगह पीर बना रहे हैं। इनकी मानसिकता यह है इस देश को गजवा हिंद बनाने की, लेकिन ये आज का हिंदू है, ये गजवा हिंद नहीं बनने देगा। और सुनो, हमारे घर में खुशियां नहीं बनी है, इनके घर में भी खुशियां नहीं होने देंगे। इस चीज की वार्निंग दे रहे हो अभी आप? मैं इस चीज की ईद आएगी इनकी, अगर इससे पहले इनका एनकाउंटर होता है तो ठीक है, नहीं तो ईद को फिर हम खून की होली खेलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए, यहाँ पर जो है सुरेंद्र सोलंकी जी मौजूद है, जो कि 360 गांव के प्रधान हैं। इनसे जान लेते हैं। सर, आज आप यहाँ पे पहुँचे, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पूरी वारदात को आप कैसे देखें? देखिए, बहुत दुखद घटना है। जिस तरीके से एक साजिश के तहत ये घटना की गई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस तरीके से समाज में नहीं होना चाहिए। सामाजिक भाईचारे को बना के रखना चाहिए और अगर कोई हल्की सी कोई चूक भी हुई है, गलती अनजाने में हुई है, तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। और एक छोटे से बच्चे की मतलब भूल को इतनी बड़ी सज़ा बनाना, ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा दर्शाती है कि उनके अंदर किस तरह की बेरहमी थी। और हमने यहाँ से मांग की है सरकार से कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने बोला कि सामाजिक भाईचारा बना के रखना चाहिए। इस वारदात के बाद जितने भी यहाँ पे हिंदू खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो भाईचारा बचा ही नहीं है। लगता है भाईचारा आगे कायम रहेगा? देखिए, भाईचारे का कायम रहने का मतलब है कि लोग जो यहाँ आए हैं, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उनके मन में पीड़ा है कि जिस तरह की घटना जिस व्यक्ति ने भी सुनी, हर एक व्यक्ति के मन में इस बात की पीड़ा है। और भाईचारा बनाने का मतलब मैंने कहा कि कभी सरकार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे दोषियों के ऊपर और भाईचारा बना रहे। अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो भाईचारा बिगड़ेगा। सरकार सिर्फ अपनी यहाँ पर राजनीति की रोटी सेक रही है। मुझे लगता नहीं है कि तरुण को इंसाफ मिलेगा। कैसे मिलेगा फिर सर इंसाफ? क्या लग रहा है? देखो, अगर सरकार ही चोर हो जाए, सरकार ही अगर भ्रष्ट हो जाए, तो इस देश का बंटा ढारा। फिर तो बड़ी सीधी सी बात है। यहाँ पर सब राजनीति की रोटी सेकने के लिए आए हुए हैं, तरुण के परिवार के साथ कोई नहीं है। अगर लेकिन सर, इतने जो हिंदू पहुंचे, ये तो परिवार के पहुंचे, हिंदू पहुंचे, तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे। लेकिन कुछ जो यहाँ पर लोग रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने दलों की एक तरफा, वो गलत हो रहा है यहाँ पर। देखो मैडम, जितने भी दोषी है उनको सजा दो। जितना सरकार लेट कर रही है, इससे हिंदुओं में और गुस्सा बढ़ेगा। देखो मैडम, और ये हम सुनते आ रहे हैं, उत्तम नगर में जितने भी मोमडनों का घर है, ये शुरू से उन पे अत्याचार करते आ रहे हैं हिंदुओं के ऊपर। तो मैडम, इन पे एक्शन लिया जाए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा, तमाम हिंदू समाज जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज श्रद्धांजलि दी गई है तरुण को, बहुत अच्छी बात है।
और आज इस एकता को देख के लग रहा है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा और इंसाफ अच्छी तरह से मिलेगा। मैं जो यहाँ की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि वो जो भी दोषी है, एक तो उनके घर तोड़े जाएं, घर तोड़ दिया, खाना पूर्ति लग रहा है, छज्जे दूसरा उनको खून का बदला खून ही होगा मैडम। दूसरा जो आरोपी है उनका इनकाउंटर करा जाए और वो जो लेडीज़ है, जो इस लेडीज़ ने होन की जड़ है, जो मैन जो लेडीज़ है जिसने बवाल करवाया है, जिसने एक जवान युवा लड़के को मरवाया है, उस लेडीज़ को लगाई जाए। ऐसे तो मुसलमानों की मानसिकता यही है, 50 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान का परिवार रह जाएगा, लेकिन मुसलमानों का 20 परिवार होगा, एक हिंदू नहीं जी पाता। ये सीएम रेखा गुप्ता से हाथ जोड़ के अनुरोध है मेरा कि इन कटी पतंगों की ना ले जाए कोई गवाही और ना ही पहुंचने दिया जाए कोर्ट, रख के मारे गोली ऑन द सपोर्ट। बोल जय श्री राम। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर सरकार से? लग रहा है सरकार, हम तो देखो, हम किसी के विपक्ष में नहीं है, जो आरोपी है इनको डायरेक्ट एनकाउंटर दिया जाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तरुण को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए। क्या छोटा से बच्चे से गुब्बारा गिरा, क्या इतनी बड़ी गलती थी? प्रशासन से जो उम्मीद हो या नहीं हो, हम इतने हिंदुओं को देखते हुए गर्व से बोल सकते हैं कि तरुण के हथियारों को अगर सरकार फांसी नहीं दी तो हम कब्र भी खोदेंगे, कफन भी डाल के जला देंगे, क्योंकि आज हम सभी हिंदू एकत्रित हैं। तरुण जैसे हर दिन होने वाली घटनाओं से सजग हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। अब नहीं हम लोग चूड़ी पहनकर मुंह बंद किए रहेंगे, अब हम लोग हाथ में फौरसा तलवार लेकर तरुण के हथियारों को काटने के लिए तैयार हैं। आज पिछले 6 महीना में आप देखिएगा कितने हिंदुओं की हत्या हुई है दिल्ली में। बहन नेहा को 5 मंजिले बिल्डिंग से सिर्फ इसलिए फेंक दी जाती है क्योंकि वो निकाह कबूल नहीं करती है। भाई यश को रेहान और अमान द्वारा दिल्ली की सड़कों पे चाकू से गोद करके मार दिया जाता है एक खरोच लगने के कारण। और भाई तरुण खटीक जी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनकी भतीजी द्वारा रंग का एक छींटा पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस्लामिक कुरान जो आसमानी कुरान है, ये कुरान जो है हम लोग को काफिर बताती है, और काफिर जो है इस्लाम के सामने जीवित नहीं रहना चाहिए। काफिर मतलब वो शब्द होता है जो इस्लाम को नहीं मान रहे, वो काफिर है। और हम सभी हिंदू, सब सिख, सब ईसाई, सब काफिर हैं। उस इस्लाम का अल्लाह कहाँ है? अल्लाह है नहीं तो अल्ली कहाँ से आ गया? पहले अल्ली को खोजे, अल्ली को, तब अल्लाह है। ये अल्ली को बताए अल्ली है पहले उसका अल्ली है ना, अल्लाह आ गया कटुआ को। मुख्यमंत्री साहिबा को पता नहीं है कि बुलडोजर एक्शन क्या होता है, क्योंकि उसके लिए गूदा होना चाहिए, गूदा, ठीक है? जो गूदा सब में नहीं होता है, वो किसी छत्राणी माँ की जो पुत्र होती है उसी के अंदर में वो गूदा होता है। माँ जीजाबाई ने एक गूदा को जन्म दिया था, वो शिवाजी महाराज थे। और यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो कि जो सही होता है वही एक्शन लेते हैं। अभी पता होगा, अभी आप देखेंगे रेखा गुप्ता जी एक तरफ जो है, एक तरफ बुलडोजर एक्शन करके ऐसे कर दिया गया क्योंकि उनके संबंधी थे, और पीछे से फंडिंग कर देंगे कि तुम अपना बाबू रिपेयरिंग करवा लेना, क्योंकि मुझे अरब मुल्क से जो है सर तन से जुदा का नारा आ रहा है। मैं बचूंगी कैसे अगर तुमको नहीं सपोर्ट करूंगी? तो यही है, हिंदू हिंदू का करके वोट लेना और पीछे से एकदम इफ्तार पार्टी मनाना, ठीक है? तो यही चल रहा है इनका। बुलडोजर एक्शन कुछ नहीं हुआ है। हमें आगे क्या होगा? आगे यही, हमारे भाई का हत्या हुआ है, इनकाउंटर हमको चाहिए। इनकाउंटर नहीं होगा, मिलेगा इनकाउंटर क्या? इनकाउंटर इससे नहीं है, इससे उम्मीद नहीं है। काउंटर की उम्मीद हम रेखा गुप्ता से नहीं कर सकते हैं। हम ना रेखा गुप्ता से करते हैं, ना मोदी जी से कर सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी महाराज से करते हैं। ये कहता है योगी बाबा कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो ये रेखा गुप्ता कहती है, रेखा गुप्ता कि हम दिल्ली में बीजेपी की सरकार चला रहे हैं। तो सुनिए ना 2 मिनट, अरे सुनिए ना, हिंदू का छोरा जो इनका घर जो हमारे भाई के मारा है, ये साझा तोड़वा दिया उससे हो जाएगा? इनका घर क्यों नहीं तोड़वा रहे हो? इनका जमीन क्यों नहीं नीलाम करवा रहे हो? मैं उनकी
मैं उनकी एक फैमिली से एक बंदा मार रहा हूँ, मेरा पूरी एक बिल्डिंग तोड़ दो 3 मंजिल की। बताओ, तिहाड़ जेल में जाने से इंसान की जान वापस आ सकती है? तिहाड़ जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और बताओ, तिहाड़ जेल जाने से खौफ बनता है, कोई डर नहीं बनता है, याद रख लेना। और मुझे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मुझे सिर्फ चाहिए तो इनकाउंटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपने एक बच्चे को जन्म दोगे तो तुम्हारा एक बच्चा भी इस्लामिक जिहादियों द्वारा मारा जाएगा और केस लड़ने वाला तुम्हारे घर में कोई नहीं बचेगा। और मैं अपनी बहनों से, माताओं से प्रार्थना करता हूँ, आज मैं भी इकलौता बेटा हूँ अपने घर का, अगर मैं मारा जाऊंगा तो मेरे घर से एक भी बच्चा केस लड़ने वाला नहीं मिलेगा। और तुम जन्म देना है तो 4 दो, नहीं तो अपने बच्चे को मार दो। क्योंकि घर जो है 4 पिलर में सुरक्षित होता है, एक पिलर में दीदी सुरक्षित नहीं होता है। देखेंगे तस्वीरों में तो तमाम जो है बड़े दिग्गज यहाँ पर साधु संत पहुँचे हुए हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हो और किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। आप ये भी देखें, पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर ला गया। साथ ही साथ में कैमरामैन से बोलूँगी दिखाएं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर उत्साहित तरीके से इसको लेकर कि इंसाफ मिलेगा और जो है श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, वाकई में काफ़ी चौंका देने वाली है। इतनी धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर उनके हथियारों को गोली मारो को, ये आज बच्चा बच्चा कह रहा है। यही बात है कि तरुण के हथियारों को होनी चाहिए, उसके भाई को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक योगदान मिलना चाहिए और जितने जिहादी हैं उनके सबके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। ये हिंदू समाज की मांग है। तो देखिए, यहाँ पर मौजूद लोगों की आपने बातें सुनी और लोगों में एक गुस्सा देखा और सिर्फ लोगों की एक ही मांग थी कि राजधानी दिल्ली में योगी मॉडल को लागू किया जाए और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बुलडोजर कार्यवाही कर कर खाना पूर्ति की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। इससे इतना नहीं चलेगा, बल्कि इनकाउंटर की मांग जो है वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे सभी एनकाउंटर की और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। अब आपने जो है देखिए पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। आप ही का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।